रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली सारण, जहां नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण चिकित्सक सबके ट्रेनिंग शुरू भेल। सारण जिला के नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में NIOS के तहत 50 ग्रामीण चिकित्सक के ट्रेनिंग शुरू भेल। स्वास्थ्य प्रबंधक ओम प्रकाश बतौलन जे NIOS के तहत ग्रामीण चिकित्सक आवेदन केने छला, जिनका 3 महीना के लेल नगरा PHC में हर सप्ताह शनि और रवि के ट्रेनिंग देल जाए। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ग्रामीण के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्राथमिक उपचार के लिए हर समय तत्पर रहे वाला ग्रामीण चिकित्सक के प्रशिक्षण कार्य PHC में शुरू किया गेल। प्रखंड क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामीण चिकित्सक के लिए आवेदन केने छला। ट्रेनिंग के बाद एक परीक्षा है तो इनमें पास होने वाला डॉक्टर के NIOS के तहत सर्टिफिकेट मिलत, जैसे अपना क्षेत्र में वो निश्चिंत होकर कार्य कर सकता। लिखिए उसको, अगर उसका बाप का अगर HIV है तो उसको भी HIV लिखिए। HIV के लिए सरकार ने दवा भी निकाला, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, जो कि सरकारी अस्पताल में फ्री मिलता है। अगर उसको हम लोग कंटिन्यू एंटी रेट्रोवायरल थेरापी देते हैं तो पेशेंट लाइफ टाइम अपना जिंदगी आसानी से जी सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या करना है, उसका जांच करना है। अगर आप लोगों को लेबल नहीं हो तो आप सरकारी PHC में उसको भेजिए, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉट्स के लिए HIV जो है तो फर्स्ट ऑर्डर में व्यक्ति करेगा, तो सेकंड टेस्ट होता है, उसको जांच कराइए। आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप भेजिए अस्पताल में, हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। उसको 3 हफ्ता डॉट्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आज दिनांक 18/1/2020 से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए NIOS के द्वारा उनका पाठ्यक्रम शुरू हुआ है और ये हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र मोहन उनके द्वारा दिया जा रहा है। और ये अभी प्रोग्राम 3 महीने तक चलेगा, जिसमें इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इनका एक टेस्ट होगा, उसके बाद NIOS के द्वारा इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सप्ताह में 2 दिन चलेगा, एक शनिवार और रविवार। समस्तीपुर के पटोरी और दलसिंहसराय से लगभग 8 अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। समस्तीपुर जिला के 3 थाना में से 8 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार केलक। अपराध के योजना बना रहल 4 अपराधी के पटोरी थाना द्वारा गिरफ्तार किया गेल, जिनका पास से 1 पिस्टल, 1 गोली, 4 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर के पैशन प्रो गाड़ी बरामद भेल, जे वैशाली जिला के लालगंज थाना क्षेत्र से चोरी भेल बतायल जा रहा है। ओतय समस्तीपुर SP बतौलन जे हलई OP में वाहन चेकिंग के दौरान सेहो अपराधी के पकड़ल गेल। अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार छला, जिनका शंका के आधार पर नियमानुसार चेक करबाक लेल रोकल गेल। चेक करे के दौरान एक गुड्डू कुमार के पास से 1 देसी कट्टा एवं मोबाइल और बबलू कुमार एवं विकास कुमार के पास से मोबाइल और किछु अन्य सामान बरामद भेल। यहो वाहन चोरी के ही छल। उधर दलसिंहसराय के 31 नंबर गुमती के पास एक चंदन कुमार के पकड़ल गेल, जिनका पास से 1 देसी पिस्टल, 1 गोली और मोटरसाइकिल जब्त किया गेल। कल पूरे ज़िले में एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसको लेकर हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि पटोरी थाना अंतर्गत कुछ अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसको लेकर SDPO पटोरी, SHO पटोरी, SHO हलई एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की टीम बनाई गई। और उसके बाद अपराधियों के जो जिस जगह पे जमा हुए थे धर्मपुर बांदे रोड में, वहाँ पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 4 अभियुक्त वहाँ पे लोडेड पिस्टल, 1, 4 मोबाइल, गोली 1, मोटरसाइकिल 2, जिसमें एक
फैशनपुर मोटरसाइकिल भी है जो वैशाली जिला से संभवतः लालगंज थाना क्षेत्र से चोरी की गई है। इसके अलावा हाली थाना क्षेत्र में भी कुछ अपराधियों के इकट्ठा होने की शंका थी। इसको लेकर वहां पे सघन वाहन चेकिंग अभियान डिया पुल के पास चलाया गया था, जहां पर गुड्डू कुमार एवं अन्य 2 अपराधियों को, जिनका नाम बबलू और विकास है, उनको भी पकड़ा गया है। इनके पास एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद हुआ है। इन सभी अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा एसडीपीओ दलसिंह सराय के नेतृत्व में दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में भी सघन वाहन चेकिंग चलाया गया, जहां पे एक अपराधी चंदन कुमार को देसी पिस्टल, एक गोली और मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। तो कल 18/1/2020 को कुल 8 अपराधियों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध की योजना बनाते या घटित करते हुए पकड़ा गया है। समस्तीपुर में मानव श्रृंखला के दौरान एक महिला के चक्कर एलन जाए के बाद उनका अस्पताल में भर्ती कराओल गया, लेकिन जान नहीं बचायल जा सकल। समस्तीपुर में मानव श्रृंखला के दौरान एक महिला बेहोश भ गई। महिला के नाम रेशमा देवी बतायल जा रहा है, जिनक पति शिया शरण राय जितवारपुर निजामत के रहे वाला छलैथ। महिला के बेहोशी के हालत में अस्पताल पहुंचायल गया, जहां इलाज के दौरान उनक मौत भ गई। परिजन से बतौलन जे मानव श्रृंखला में आयल छली, वही दौरान समस्तीपुर के पटेल मैदान में मानव श्रृंखला के दौरान वो अचानक बेहोश भ गई और आनंद फानंद में समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करायल गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर सब महिला के मृत घोषित कर दिलन। जखन जिलाधिकारी से बात कल गया तो बतौलन जे मानव श्रृंखला से महिला के कोनो वास्ता नहीं है। 11 बजे घटना भेल, जबकि 11:30 मानव श्रृंखला के लिए शव के बजायल गेल छल। मेरी मम्मी सुबह में जीविका से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ मानव श्रृंखला में आई थी। उसके बाद अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया, जो समूह में जिनके द्वारा लाई गई थी, समूह के सदस्य लोग फ़ोन किए, बोले जो मम्मी का बहुत तबीयत खराब है, सिविल हॉस्पिटल आए। तो सिविल हॉस्पिटल आए तो देखे ऑक्सीजन लगा हुआ था। उसके बाद क्या नाम था मम्मी का? रेशमा देवी। कहाँ के रहने वाली थी? हकीमाबाद जितवारपुर। वो महिला वो तो 11 बजे ही अस्पताल पहुंची थी, तो उनके सुबह ही तबीयत ख़राब हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया है कि उनको अस्थमा का और कफ की शिकायत थी। ओल्ड एज की महिला है, तो मानव श्रृंखला से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मानव श्रृंखला तो 11:30 से बना था। तो वो 11 बजे अस्पताल पहुंच चुकी थी। फिर 1 घंटा इलाज करने के बाद दरभंगा रेफ़र किया गया था, तो उस केस में उनकी मौत हुई। लेकिन जिलाधिकारी के बात के जवाब देवाक चाहिए जे 11:30 बजे से 12 बजे तक जे मानव श्रृंखला बने के छल, कि आदमी ओहिठाम 11:30 बजे ही पहुंचता तखने मानव श्रृंखला बनता। निश्चित रूप से जिलाधिकारी के ई बयान गैर जिम्मेदाराना अछि। हुनका एहि बात पर माफी मांगबाक चाही। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के पुनर्प्रसारण पचरुखा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विद्यार्थी सब के बीच कयल गेल। राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सह उच्च विद्यालय पचरुखा में शिक्षक सुनील कुमार और शक्ति प्रकाश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण बच्चा सबके देखेलन, जाहि में परीक्षा दे वाला बच्चा उत्सुक और प्रसन्न नजर आला। परीक्षार्थी बच्चा प्रधानमंत्री मोदी के लाइव देखते हैं उनका द्वारा बतायल गेल टिप्स के जानकर बहुत खुशी महसूस कर रहा छला। शिक्षक सुनील कुमार प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के परीक्षार्थी सब के लिए आवश्यक और उपयुक्त बतौलन। वो कहलन जे ऐसे विद्यार्थी सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि। 20 जनवरी को मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं गर्व अनुभव करूंगा कि आपके हाथ में जब देश का नेतृत्व होगा, और मैं गर्व से कहूंगा हिंदुस्तान का है, और उसी विश्वास के साथ
हम सब आगे बढ़े। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आप में से बहुत से बालक हैं, ज्यादातर यही सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन बहुत से बालक हैं जिनको शायद घर से निकले होंगे तब तो टीवी इंटरव्यू भी दिया होगा। आपके सवालों को पढ़ता हूँ और हर पल आपसे जुड़े रहने का प्रयत्न करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। इसी भाव के साथ फिर एक बार आप सबको अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण हो रहा था। आज उसी को स्मार्ट क्लास में बच्चों को प्रसारित करा के दिखाया गया। इसको देखने के बाद बच्चे उत्साहित नजर आए और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। बच्चों को यह लगा कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के बाद उनके अंदर उत्साहवर्धन हुआ है और वे तनाव मुक्त होकर, भय मुक्त होकर इत्मीनान से परीक्षा दे सकेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। रिजल्ट भी उनको अच्छा आएगा। बच्चे ये कह रहे थे कि उनको देखने के बाद भी हमको बहुत सकारात्मक अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। इसमें बच्चों को निर्देशन था कि माननीय प्रधानमंत्री का सुझाव था, विचार था। बच्चों ने जो प्रकार का प्रश्न पूछ रहे थे बच्चे, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बता रहे थे, बच्चे उसे संतुष्ट कर रहे थे। उसमें ये सोशल मीडिया को लेकर या ये तकनीकी को लेकर भी एक विचार दिया गया कि बच्चे आजकल बहुत मोबाइल सेलफोन का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का, तो उसको हम सकारात्मक वे में लाएँ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा समस्तीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गेल, जाहि में नीतीश सरकार पर जमकर हमला कल गेल। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपाध्यक्ष शंकर झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोग के गुमराह करे के और सिर्फ प्रवचन दे के आरोप लगौलन। वो कहलन जे बिहार सरकार के रवैया के खिलाफ जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती 24 जनवरी के बिहार भर में सरकारी विद्यालय के बाहर मानव कतार लगाकर शिक्षा और रोजगार के सवाल के गांव, शहर, गली, सड़क, चौराहा तक पहुंचावे के काम कल जात। वो आरोप लगौले जो मुख्यमंत्री बनला के बाद नीतीश कुमार अपन वचन निभावे में पूरा तरीका से नाकाम साबित भेला। आज के दिन हम लोग पर्टिकुलर एक विषय पर, जिसका चिट्ठी आपको पत्र हम लोग का मिल गया होगा, उसके लिए है शिक्षा और रोजगार के सवाल पर आज के दिन हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जिला हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से हो रहा है। हम लोग का कहना है, भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, खास करके बिहार सरकार से ज़्यादा कहना है इस विषय पर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। शिक्षा और रोजगार के बीच में अनुराष्ट्रीय संबंध है। शिक्षा की हालत पर हम लोग लगातार चोट कर रहे हैं और सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, विषय से आवाम को डाइवर्ट करना चाहता है। आज के दिन में केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, न शिक्षा पर बात कर रही है, न रोजगार पर बात कर रही है, न स्वास्थ्य पर बात कर रही है, न बिहार का अपग्रेडेशन कैसे हो, कृषि विकास कैसे हो, इस पर भी बात नहीं कर रही है। पिछले 15 साल से हम लोग कृषि रोड मैप की बात जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब कोई बात होती है वो कृषि रोड मैप की बात करते हैं। गॉड नोज, आज तक हम पूरे बिहार हम लोग घूमते हैं, कोई किसान को पता ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृषि रोड मैप। ये स्थिति हम लोग की है। खास करके सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगी तब तक बिहार स्वस्थ नहीं होगा और विकसित नहीं होगा, विकास इसकी नहीं होगी। शिक्षा समाज का, व्यक्ति का, राष्ट्र का रीढ़ का काम करता है, और जब हमारा रीढ़ ही कमजोर हो जाए, और वो भी हम लोग का चार्ज ये है कि सरकारी प्रयासों से वो रीढ़ को कमजोर किया जा रहा है। जब हम लोग किसी विषय पर बातों को लेकर के, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातों को लेकर के सड़कों पर आना चाहते हैं, गांव प्रखंड में जाते हैं, तो ये लोग एक न एक जुमला निकाल करके उस चीज को डाइवर्ट कर देते हैं, विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उस विषय को आज नहीं पकड़े हैं। जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा मंत्री थे, तो आप लोग को याद होगा उस टाइम से हम लोग शिक्षा का आंदोलन में रत हैं।
तो ये विषय आज के दिन आपके पास है और हम लोग 24 तारीख को पूरे बिहार में जितने सरकारी स्कूल हैं उस पर मानव कतार लगाएंगे एक साथ, और उस मानव कतार में हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो स्कूलों को बंद करवा के बच्चों को ठिठुरती हुई ठंड में खड़ा करके टॉफी चॉकलेट दे करके और कुछ जगह नहीं दे करके जो कतार लगाते हैं उस कतार की बात हम नहीं करते। हम उस स्टूडेंट से भी कतार लगाने के लिए नहीं कहते हैं। हम उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों से और गांव समाज के लोगों को कहते हैं कि वहां पर कतार आप लगाइए, और उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास रंग लाएगा। 24 तारीख को आपको दिखेगा उसमें लोग कतार हुए। उसमें अगर कुछ स्टूडेंट भी आना चाहेंगे तो हम लोग की तरफ से प्रयास नहीं, वो लोग आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये अवेयरनेस जितना इस पर हम लोग मंथन किए हैं वो यहाँ के गार्जियंस को ज्यादा होना चाहिए, आम आवाम को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन में खिचड़ी परोस सरकारी स्कूल में माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं, अंडा की लड़ाई करते हैं, जब वजीफा जो मिलता है उसकी लड़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई की लड़ाई कहीं नहीं सुनते हैं। पूरे बिहार घूम जाइए, किसी गांव पंचायत में पढ़ने हमारा बच्चा पढ़े वहां जाकर इसकी लड़ाई नहीं होती है। तो हम लोग का है कि उन लोग को हम लोग अवेयर करें, उन लोग से बात करें और कहें कि भाई आप लोग इस पे, और जहां तक रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना जो है कमोबेश बहुत ही कम है। जहां 10 टीचर चाहिए वहां 3 टीचर है, जहां हमको 5 रूम चाहिए वहां पर 3 रूम है, और जहां पर टीचर स्टूडेंट तो है ही नहीं, स्टूडेंट तो खिचड़ी खा के भाग जाता है, तो वो भी रूम बेकार पड़ा हुआ। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्तर पर जो पहल होती है वो नहीं हो रही है, उसको होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। न सीमांचल न मिथिलांचल, क्योंकि नॉर्दर्न बिहार पलायन के लिए विवश है। जहां पर इकोनॉमी जो है वो मर्यादा इकोनॉमी है। हमारे बच्चे जो वहां जाकर मजदूरी करते हैं, दिल्ली चाहे हैदराबाद, गाजियाबाद, मेरठ, जहां भी करते हैं, उनके पैसे से हमारा घर चलता है, हमारा इकोनॉमिक बेस्ट उस पर होता है। ये शर्म का विषय है हमारे नॉर्थ बिहार के लिए, और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। और वो भी कम स्किल नहीं है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो जाकर सामान्य मजदूरी करता है। कंपनियों की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्रीज की जो स्थिति है पूरे बिहार का अगर डाटा देख लीजिए तो दिन पर दिन कम होते चला जा रहा है। हम रहने वाले हैं पूर्णिया के, सबसे ज्यादा माइग्रेशन उधर उसी इलाके पूर्णिया किशनगंज, कटिहार, अररिया से होता है। पहले जो चलता, जितने लोग जाते थे बेरोजगारी के तहत मार खा के जाते थे नौकरी करने के लिए, जो मजदूरी करने के लिए, उसमें 35% का इजाफा हो गया माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में। और ये जब आए थे बिहार में कमान संभाले थे तो सबसे बड़ा इनका जुमला यही था, सबसे बड़ा वादा यही था, कसम यही था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और पलायन को रोक देंगे। पलायन में बढ़ोतरी हो गई और शर्म नहीं आता है। ये मानव कतार लगा करके, आज समस्तीपुर में एक आदमी मानव कतार लगा के एक महिला यहाँ मर गई, हकीमाबाद से पटेल मैदान में कहीं लगाई थी, वो मर गई। इस तरह बहुत सारी घटना है। और महिला जो मानव कतार लगा पूरे बिहार में, इस बार, पिछले बार में थोड़ा पब्लिक भी इसमें सहभागिता किया था, लेकिन इस बार नहीं के बराबर पूरे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी धन का दुरुपयोग करके मानव कतार लगाया गया। छोटे छोटे बच्चे, पर हम कल पटना में थे, इतने छोटे छोटे बच्चे ठंडे में सुबह सुबह खड़ा है। सब स्कूल को खुलवा दिया गया, सब स्कूल से बच्चे को बुलवा लिया गया। कौन सा कतार है ये? इसमें कौन सा अवेयरनेस जगाना चाहते हैं आप? इमर दरभंगा में से हो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानव श्रृंखला के बारे में जानकारी दिलन। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को 24 जनवरी के मानव श्रृंखला बनावे के ऐलान किया गेल। नीतीश सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ ही मानव श्रृंखला बनायल जाए।
आज हम लोग आपके द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, जनता को, सरकार को, कि सरकार के द्वारा जो 15 वर्षों से जो शिक्षा और बेरोजगारी की जो स्थिति है, उसी पर हम लोग एक 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर हम लोग एक मानव कतार हम लोग लगाने जा रहे हैं और उसके तहत हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो शिक्षा और बेरोजगारी है कि जो बदहाल स्थिति बिहार में है, तो उसी को हम लोग दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उससे अवगत कराना चाहते हैं। यही है। क्या कितनी लोग उसमें सम्मिलित हुए, कितनी लंबी कतार लगी, क्या आप लोगों की? निश्चित रूप से हर जिला में जो हमारा संगठन है, हमारा जो लोग हैं, उसके बीच हम मैसेज दे रहे हैं, हमारे संगठन के द्वारा भी, और सब स्वतः भी लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, अपनी इच्छा से स्वतः भी शामिल हो रहे हैं। हम लोग इसीलिए हम लोग सरकार तो है नहीं, आज सरकार की स्थिति है, सरकार ने जो मानव श्रृंखला किया आपने देखा होगा, उस मानव श्रृंखला में करोड़ों करोड़ रुपये खर्च हुई हैं। यहाँ तक हम लोग काफ़ी मीडिया के माध्यम से ही मालूम चलता है कि 20-22 करोड़ रुपये की खर्च आज बिहार सरकार में हुई है। आज जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है और क्या रिटर्न है, क्या कहना चाहते हैं, और जनता की इस घोर कमाई को, पैसे को वो इस तरह से पूरे सरकारी तंत्र को आज महीनों से लगा हुआ है और खर्च करके क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सरकार समझे और जनता को हम लोग समझाएंगे इस चीज़ को। हम लोग इसलिए हम लोग घूम रहे हैं सब जगह, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ को कि शिक्षा, आज देखिए स्कूलों की क्या स्थिति है। आज हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे जब से हैं शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, जो एक देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जो हैं, हमारा काम है समाज को व्यवस्थित करना, समाज के लिए काम करना, उसके लिए हम लोग आए हैं। तो निश्चित रूप से अगर कहीं जो कमियां रह गई हैं, जो उपेक्षित रह गई हैं, आज 15 वर्षों में, लंबा समय होता है 15 साल में एक फेज होता है उम्र का, बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े लोग चले गए, इस उम्मीद में कि शायद विकास आएगा, और लेकिन आज तक की स्थिति देख लीजिए, बिहार की स्थिति। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी मानव श्रृंखला लगेगी? मानव श्रृंखला हम लोग वही 11 से 12 का कार्यक्रम हम लोग का है। 11:30 बजे हम लोग 11 से 11:30 तक हम लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं उनका हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद 11:30 से 12 तक हम लोग श्रृंखला हम लोग लगाएंगे। क्योंकि उसमें काफ़ी स्कूल्स के बच्चे हैं तो स्वतः वो लोग आ रहे हैं और जो भी रहेंगे, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी का नुकसान। हम लोग, मेरा काम है सिर्फ हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं सब लोगों को, एक जागृत करना चाहते हैं लोगों को, जो समस्याएं हैं या जो उपेक्षित बिहार के लोग, जनता, जो बच्चे हो रहे हैं, ये समस्या आने वाले जनरेशन्स के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई जो जनरेशन्स आ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों जागृत कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो देख के ज़िंदगी गुजार चुके हैं, आने वाले नस्ल को क्या दे के जाना है, इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं हमारे भी और आप मीडिया कर्मियों को ही बनती है कि आप लोग जो है इन चीज़ों को लाइए, सरकार द्वारा किए हुआ चीज़ों को सामने लाइए, पब्लिक को जागृत कीजिए, ताकि ऐसे सरकार को, ऐसी व्यवस्था को हटाया जाए, एक नया व्यवस्था कायम किया जाए, ताकि आने वाले जो जनरेशन्स है उसको हम लोग एक उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, एक रोजगार हम लोग कायम कर सकें। आज रोजगार का कतार क्यों नहीं लगा? आज सरकार ने इतना तो इनका सिर्फ यही मंशा है कि अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाएं, इसका इस्तेमाल ये करते हैं पूरे सरकारी तंत्र का। आज महीनों से सारे डीएम, एसपी जो भी है, उनकी व्यवस्था जो भी है, सरकारी व्यवस्था, सारी सरकारी व्यवस्था और सारी सरकारी पैसा उसमें लगा और लगा के 15-15 हेलीकॉप्टर चल रहा है। बाढ़ में या और भी जो समस्याएं होती हैं, इनके पास साधन नहीं है, साधन की कमी दिखलाते हैं और अपने इसकी आप वोट बैंक के लिए देखिए 15-15 हेलीकॉप्टर्स, 22-22 करोड़ रुपया। यहाँ पर जिस प्रदेश में आज एक प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में अपने ऐड पर और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए 22 करोड़ का एक दिन में खर्च किया था। इसका कहीं उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आता है। संदेश क्या देना चाहते हैं बिहार की जनता को, ये हमारी समझ में नहीं है। ये पूरे बिहार में जहाँ भी विद्यालय है, हम लोग सारे विद्यालय में हम लोगों ने अपने स्तर से हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और जागृत कर रहे हैं हम लोग कि भाई स्थिति ये है, दिखलाना तो है।
भारतीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बीके सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा सर्किट हाउस में कर रहे हैं। सर आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उस दौरान कल 21 तारीख को सुबह हम लोग 9:30 बजे पोलो मैदान से निकलेंगे। लगभग 100-200 साइकिल लोग आ रहे हैं। पूरी हमारे कमेटी रहेगी, जिला कमेटी, युवा कमेटी, सब कमेटी रहेगी और लोगों को जागरूक करेंगे। जो 24 जनवरी को हमारा मानव कतार है, और मानव कतार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने आह्वान किए हैं। हर प्रखंड में, हर पंचायत में एक विद्यालय पर कम से कम हो। अधिक हम लोग कोशिश किए हुए हैं। जो पंचायत में 4 विद्यालय है, 3 विद्यालय हम लोग जारी है, हमारा संगठन जारी है, लोग जारी हैं। और जिला मुख्यालय में भी हमारा कार्यक्रम होगा, जहाँ की हमारे आरजेडी के जिला अध्यक्ष कल फ़ोन करके हमको बताएं, जो हम भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बोले ठीक है, स्वागत है आपका। तो जगह मांग रहे थे तो हम बताएं आदर्श मध्य विद्यालय पर हम लोग लहरियासराय में कार्यक्रम करेंगे। निश्चित रूप से जो कार्यक्रम है, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब बेरोजगार श्रृंखला लगाना चाहिए आपको। हमारे नेता ने तो कहा है जो हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार, नहीं तो मानव कतार। हमें जरूरत है भी शिक्षा की, मानव कतार की क्या जरूरत है? अभी हमारे नेता ने मानव कतार लगा रहे हैं कि उनकी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। इसीलिए हमारे नेता ने 24 जनवरी को घोषणा की है और दरभंगा में लगभग 218 का लिस्ट, पंचायत का लिस्ट हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आज सौंपेंगे। और कोशिश है जो कल तक हमारा पूरा संगठन कल तक आ जाएगा तो फिर हम सर को दे देंगे। समस्तीपुर में बाजार समिति के पास एफसीआई के ट्रक से कुचलला से एक व्यक्ति के मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के बाजार समिति के पास एफसीआई ट्रक के पास एक व्यक्ति के कुचले से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आए दिन एफसीआई के ट्रक से तरह के घटना भ रहा है। एठम स्थिति रहते जे ट्रक चालक सब अपना आप के ट्रक चालक नहीं बल्कि हवाई जहाज के पायलट समझ लेते। बेतरतीब ढंग से एठम ट्रक चालक सब ट्रक चलावत रहते। ताजा घटना में संटू ठाकुर नामक व्यक्ति के ट्रक के नीचे अयला से मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर के ग्रामीण सब मौका पर पकड़ कर पुलिस के हवाले को एफसीआई का ट्रक है जो माल अनलोड करके बाजार समिति से निकला है, वही उसी गाड़ी से इसको साइकिल वाले को एक्सीडेंट हुआ। कहाँ का ये व्यक्ति बताया जा रहा है? व्यक्ति तो लोकले के होंगे, आस पास के। अभी पता नहीं चला है? नहीं, अभी पता नहीं चला। लगभग कितने देर पहले हुई है? 10 से 15 मिनट पहले। 10। ड्राइवर है अभी पकड़ा गया है? गाड़ी का ड्राइवर तो पब्लिक रोके हुआ है। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग के आयोजन भेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम क्राइम मीटिंग के आयोजन के लिए जाय में तमाम डीएसपी और थाना अध्यक्ष मौजूद छला। दरअसल सरस्वती पूजा के लक एक क्राइम मीटिंग आयोजित कयल गेल हन। आगामी सरस्वती पूजा में कोनो भी तरह के दिक्कत नहीं हुआ, बवाल नहीं हुआ, एहि के लेल पहले से तैयारी शुरू कर देल गेल अछि। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश थाना अध्यक्ष सबके देल गेल। विशेष परिस्थिति में वो भी करने के लिए बोल दी क्या? जो अगर जुलूस का कोई विवाद का रोज का बैठक होता है, शनिवार को उससे शुरू करो। सामुदायिक बड़ा कोई मामला आता है वहाँ शुरू करो। समुदाय का जाती आएगा मामला तब ना करो उसको डालो ना, थाना को मत लगाओ। तो थाने वाले देंगे तभी ना होता है। आप कीजिए, आपको डीएसपी के लिए थाना वाला तो लिख के देगा, हम दे देंगे, हो जाएगा। अभी किसका देना है हम लोग बताइए? अभी इस सभी फॉर्मेट का जो आपके पास है, किस पर्व का अभी यहाँ पूजा का रहेगा, वो लाइसेंस में चेंज होगा तभी विशेष परिस्थिति में होगा, वो तो बनाना ही है। क्या कितने दिन बन जाएगा? तो थाने वाले ने बताया। लहरियासराय धरना स्थल पर
अनशनकारी सबके स्थिति बिगड़ना शुरू हो गए। बहेड़ी प्रखंड के बलिगांव में पंचायत के फंड में अनियमितता और पंचायत सेवक और मुखिया के खिलाफ कई लोग लहरियासराय धरना स्थल पर अनशन कर रहा है। अनशनकारी सबके स्वास्थ्य में अब गिरावट आना शुरू हो गए, जैसे वो सब काफी चिंतित है। दिन से भूखे प्यासे तपस्या काटे छी से कोई नहीं एलखिन हन अनशन में, बुझलखिन से हम आर अनाज नहीं दै छथिन ओहि में आयल छियन, बुझलखिन से किनको नहीं आवे छथिन, भूखे प्यासे जान जाए छथिन, कोई नहीं एलखिन हन। क्या स्थिति है अनशन कर्मी का? देखिए अनशन कर्मी का बहुत हालत गंभीर हो गया है। 3 दिन से भूखे प्यासे बेचारा परेशान है, जो कि आप भी देख रहे हैं। जैसे कि उसको अनाज अभी तक जो है नस नस में पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया है। जैसे कि हम लोग का मांग है, हम लोग को दाना पानी नहीं मिलता है 8 महीने से। और जब मांगने के लिए जाते हैं तो हम लोग जाते हैं और ऊपर से जो है 2-2 हज़ार रुपया मांग लेता है वो। हाँ, अनशन पर में है। इस जगह अन्न पानी का मांग में हम लोग इस जगह आए हुए हैं। इस व्यक्ति को जो है सो 3 रोज हो गया है दाना पानी के बिना। अब इसका अभी तक कोई प्रकार नहीं हुआ है इनके बारे में। वही जो है तो न जिला पदाधिकारी आए हैं न कोई भी आए हैं। ये उसी अटल पर खड़ा हुआ है, जब तक आएगा नहीं तब तक हम इसी जगह ऐसे ही पड़े रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में अखा लेते हुए अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।